अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन फ़इल्लम तकूनू दख़लतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ बार शुक्र एहसान कि उसने हम सब को नमाज़ फ़जर बाजमात अदा करने के बाद दरस कुरान की अज़ीम महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत बेकिनार से हमारी हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। दरस कुरान की महफ़िल में बैठना ये खुशनसीबी है कि हर दिन की इब्तदा नमाज फ़जर से और दरस कुरान से हमारी हो रही है। इंशाअल्लाह जब क़यामत का दिन होगा तो हमारा नामा माल अगर खुला, अल्लाह बग़ैर खोले ही बख्शिश फरमा दे, सुबहान अल्लाह। अगर नामा माल खुला भी तो इंशाअल्लाह जब इस हमारे नामा माल की किताब का एक एक वर्ग खुलेगा तो हर दिन की इब्तदा पे वो सफ़ेद उत्ते लिखा होगा कि फ़जर भी तो दरस कुरान भी। तो बड़ी उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमारा नामा अमाल जो है वो इंशाअल्लाह सुथरा बनेगा और कुरान पाक की बरकत से अल्लाह हमारी बख्शी फरमा देगा इंशाअल्लाह। सूरत निसा की आयत नंबर 23 और ये आयत चौथे सिपारे की आखिरी आयत है। चौथा सिपारा आज मुकम्मल हो रहा है, तो ये सूरत निसा की आयत नंबर 23 है। सूरत मुकम्मल नहीं है, सूरत आगे 5वें सिपारे में भी चलेगी। तो सूरत निसा की आयत नंबर 23 है और चौथे सिपारे की आखिरी आयत है। तर्जुमा तवज्जो के साथ सुनिएगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दी गई हैं, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ, व अख़वातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फुफियाँ, व ख़ालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अख़ी, और भतीजियाँ, व बनातुल उख़्ती, और भांजियाँ, व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, व अख़वातुकुम मिनर रदाअति, और तुम्हारी वो बहनें जो तुम्हारी दूध शरीक हैं, व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, व रबाइबुकुम अल्लाती, और तुम्हारी वो बेटियाँ, फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन, और तुम्हारी वो बेटियाँ जो तुम्हारी परवश में आई हैं, यानी तुम्हारी बीवी की बेटियाँ जो दूसरे शौहर से हों। दख़लतुम बिहिन्ना, तुम्हारी वो बीवी जिसके साथ तुमने मुबाशरत की है उसकी जो बेटियाँ वो भी तुम पे हराम है। फ़इल्लम तकूनु दख़लतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम, और अगर जिस औरत के साथ तुमने मुबाशरत नहीं की है और उनकी जो बेटियां हैं पहले वाली, फिर उनके साथ निकाह तुम पर गुनाह कोई नहीं है। व हलाइलु अबनाइकुम, और तुम्हारे बेटों की बीवियां, अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, तुम्हारे वो बेटे जो तुम्हारी पुश्त से हैं, तुम्हारे सुल्ब से हैं। व अन तजमऊ बैनल उख़्तैनि, और ये कि तुम जमा करो दो बहनें इकट्ठी। इल्ला मा क़द सलफ़, जो गुज़र चुका वो गुज़र चुका।
इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये आया मुक़द्दसा का आपने तर्जुमा सुना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर जो हमारे रिश्ते वो वाले हैं जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता, जिनको हम महरम कहते हैं, तो अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर उन सारे रिश्तों का जिक्र किया है। फिर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनका जिक्र हदीस पाक में है। तो जो इस आयत के अंदर जिक्र है, इस आयत के अंदर 3 किस्म के रिश्ते बयान किए गए हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के। एक नसब के लिहाज से, और एक दूध पीने के लिहाज से, और एक निकाह करने के लिहाज से। एक नसब के लिहाज से जो रिश्ते हराम होते हैं वो बयान है, और दूसरे जो दूध पीने की वजह से रिश्ते हराम हो गए वो उनका जिक्र है, और तीसरा जिनके साथ निकाह हो गया फिर उस निकाह की वजह से उस ख़ानदान के जो रिश्ते हराम हैं उनका जिक्र। ये 3 किस्म के जिक्र हैं। तो जो नसब के लिहाज से रिश्ते बयान किए गए यहाँ पे और वो बंदे पे हराम हैं, उनके मुतल्लिक़ मालिक ने इरशाद फरमाया, इन चंद गल्लां तवज्जो नाल सुनना जी। मालिक ने इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दी गई हैं, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी माएँ। हुण इस लफ्ज़ दे विच सारियां मावां आ जांदियां ने कि माँ जिहड़ी सकी है वो भी, फिर माँ दी माँ वो की लगदी, थोड़ा हाज़र नाज़र होके बवैया जे, कदे भी स्टाफ आ सकता है, क्यों जी? कदे भी पुछ दस हो सकती, चेक करिए ना जी, बैठे हो तो सुभान अल्लाह आख्या जे। उम्महातुकुम इको लफ्ज़ दे विच सारियां मावां आ गईयां। उम्महातुकुम, तुम्हारी सारी माएँ तुम पर हराम है। तुहाडी जिहड़ी सकी माँ ये भी, इस उत्ते तुहाडी नानी पड़नानी जिन्नी अगे चली जाए उत्ते रिश्ता जाएगा। ये वाली सारियां नानियां पड़नानियां होर अगे जिन्नियां ने वो सारियां हराम हैं। इवें करके दादी, दादी भी वो माँ है, दादी दी फिर माँ, वो पड़दादी, फिर अगे जिन्ने भी मावां ने वो सारी इस लफ्ज़ दे विच आ गया, उम्महातुकुम, कि तुम्हारी सारी माएँ तुम पर हराम है। यानी उत्ते मावां दे विचों जे नानियां दे रिश्ते लगी उत्ते किसी भी रिश्ते दे विच जाके उहदा निकाह इस बंदे नाल नहीं हो सकदा। इवें करके दादियां लिस्ट उत्ते जिथे भी जाओगे उहदा निकाह इधर नहीं हो सकदा। फिर मालिक ने इरशाद फरमाया, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, बेटियां दे विच तुहाडी सकी बेटियां भी हैं, फिर बेटियां तो मुराद अगे फिर पोतियां भी हैं, ठीक है। पोतियां तो फिर थले जिन्नी लिस्ट चलती है कि पोती पड़पोती जिन्नियां भी हैं, और दूर तक थले जिन्ने भी रिश्ते जांदियां ना, ये सारी बेटियां ने। इस बंदे का निकाह किसी भी मोड़ पर जाके उन्होंने नाल नहीं हो सकता, ठीक है। बेटी भी, फिर पोती भी, फिर पोती दी बेटी भी, फिर अगे उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, यह वाली जी लड़ी चल रही है, इनका निकाह इस बंदे नाल नहीं हो सकता। व बनातुकुम, सारी बेटियां आ गई। वा खवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, वा खवातुकुम, तुम्हारी बहन है जी तुहाडी सकी बहन है वो भी, अलाती बहन वो भी, जड़ी रज़ाई बहन है, रज़ाई बहन अगे जिक्र है, अखियाफी जड़ी बहन है वो भी, जितनी बहना ने ये सारियां हराम ने। एक सकी बहन है वो वाली, फिर वो वाली बहन जड़ी माँ वालू सकी है प्यो वालू मत रही है वो भी बहन भी जड़ी प्यो वालू सकी है तो माँ वालू मत रही है वो भी, ये सारियां ये बहना दे विच आ गईयां। वा खवातुकुम, फिर फरमाया वा अम्मातुकुम, और तुहाडी फुफियां भी तुहाडे ते हराम हैं। फुफियां तो लफ्ज़ ये सुन लो कि जिस तरह डायरैक्ट फुफी हराम है ना, यानी कि बाप दी मशीरा फुफी ये हराम है, इस तरह जिहड़ी औरत तुहाडी निकाह दे विच आ गई है, अगरचे ओदी फुफी जिहड़ी उस औरत दी फुफी यानी वाइफ दी जिहड़ी फुफी सी वो अगर दूसरा खानदान है, अगर वाइफ दी फुफी अगर तुहाडे ते हलाल सीगी ना, लेकिन हुण जदों वो औरत निकाह दे विच आ गई है, हुण ओदी फुफी इहदे हुंदे निकाह च नहीं आ सकती। यानी बीवी दे हुंदियां उस बीवी दी फुफी दूसरे निकाह दे विच नहीं आ सकती। हाँ, अगर इन्हें छड़ दिता है, तलाक हो गई है या बीवी फौत हो गई है, फिर वो निकाह दे विच आ सकती। व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ जिन्होंने आप मासी कहने हैं, सारी मासियाँ सारियाँ खाला जिन्नियां ने वो एक होवन पांच होवन दा होवन वो सारियाँ हराम हैं। फिर फरमाया अगला रिश्ता आ गया, व बनातुल अखी, और तुहाडी भतीजियाँ,
ये भी तुहाडे ते हराम है। व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी भांजियाँ, ये भी हराम है। इत्थों तक जो रिश्ता सी वो नसब वाला सीगा, भतीजिया भांजिया तक। इस अगे फिर मालिक ने जिक्र फरमाया दूसरी किस्म का रिश्ता, फरमाया उम्महातुकुमुल्लाती अर्दाअनकुम, और तुम्हारी वो माएँ भी तुम पर हराम है जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। उन्होंने वो वाला सिस्टम नहीं है, अगे आहले अरब के अंदर ये दूध पिलाने वाला पूरा पूरा सिस्टम सीगा। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम अम्मा हलीमा लैके चली गई, फिर कितनी मुद्दत आपने दूध पिलाया। इवें करके उस वेले माहौल हुंदा सीगा कि जिहड़े गरीब लोग होंदे सीगे वो औरतां अमीरां अमीरां दे बच्चे लै आने, फिर उन्होंने आके परवरिश करनी, परवरिश करके उन्होंने दूध पिलाना, अच्छी परवरिश करनी, अच्छी तरबियत करके फिर वापस जाके उन्हें बच्चे को देना, तो फिर वो इनामात लेंदे सन, पैसे लेंदे सन। एक काम अगे होंदा सीगा, हुण वो वाला काम नहीं है। अगरचे वो काम बेशक ख़त्म हो गया लेकिन हुक्म मौजूद खड़ा है, वो वाला हुक्म मौजूद है। व उम्महातुकुमुल्लाती अर्दाअनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया वो तुम पे हराम है। व अख़वातुकुम मिनर रदाअती, और तुम्हारी वो बहनें भी तुम पर हराम है जो तुम्हारी दूध शरीक हैं, यानी कि जिस औरत ने दूध पिलाया ना, जी उनकी बेटियां ने वो भी हराम ने। हुण वो इंज जिवें शक्की बेटियां हो गई, रजाई बहनें हों लेकिन इंज वो हराम हो गई जिवें सक्की बहन हराम होंदी, इवें वो हराम होगी। अच्छा, दुध पीन की वजह तू जिंज रिश्ते अपने सक्के नसब के हिसाब नाल बनते हैं, इवें दुध पीन की वजह तो भी वो सारे रिश्ते बन जाते हैं सारे। यानी कि जिवें माँ है, फिर माँ की जी भैन है वो मासी है, जी माँ उस दुध पिलाने वाली जी माँ है वो जी माँ है वो नानी है, ठीक है। इहदी जी भैन है वो मासी है, जी इहदियां बेटियां ने वो भैनां ने, ठीक है। इहदा जिहड़ा भरा है वो मामू है, वो मामू का रिश्ता भी नहीं हो सकता, इवें करके उसकी मां का रिश्ता नहीं हो सकता, उसकी भैनों का रिश्ता नहीं हो सकता, उसकी बेटियों का रिश्ता नहीं हो सकता है। ये रजाई दूध पीने वाला रिश्ता है। दो किस्म का रिश्ते, तीसरा किस्म का जिक्र मालिक ने फरमाया ये वो है जो निकाह की वजह तो आराम होता है। फरमाया व उम्महातु निसाइकुम, जो तुम्हारी बीवियों की माएँ हैं यानी सस, वो भी हराम होंगी। व रबा, अच्छा ये व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ, बीवियों की सकी माँ तो एक ही होंगी लेकिन इतनी जमा वाली गल है, तो फिर ये माएँ इन मुराद है कि जी बीवी की माँ है फिर उनकी माँ फिर उनकी माँ फिर वो जिवें नस्ब वाला पूरा सिस्टम चलता ना, इवें करके वो भी सारी हराम हो गई, ठीक है, इस निकाह की वजह तो। व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएँ। फिर फरमाया व रबाइबकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन, वो जी औरत तुहाडे निकाह दे विच आ गई है, तुसीं उहदे नाल मुबाशरत कर चुके हो, उस औरत की अगर पहले कोई बेटियां हैं यानी पहले शौहर दे विच अगर हैं वो बेटियां भी तुहाडे ते हराम ने। फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम, अगर ये जी औरत तुहाडे निकाह विच आ गई है, अगर ये नाल तुसीं मुबाशरत नहीं की, सोबत नहीं की है, तो तलाक हो गई इनू या फौत हो गई, फिर जी वो बेटियां सन ना वो वाली वो तो निकाह जा सकती हैं। अगर तुसीं इहदे नाल मुबाशरत नहीं की, इहदे नाल सोबत नहीं की है, अगर इहदे नाल निकाह नहीं होया फिर तो बेटी बिल्कुल ठीक है, वो तो हलाल ही हलाल है। अगर इहदे नाल निकाह हो गया है लेकिन इहदे नाल सोबत नहीं की, मुबाशरत नहीं की है, तो वो पहले ही फौत हो गई है या उन तलाक हो गई है। ए मालिक ने इरशाद फरमाया फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने उनके साथ मुबाशरत नहीं की है तो फला जुनाह अलैकुम, तो उनकी जो बेटियां अब वो तुम पे वो जायज़ है, वो तुम पर गुनाह नहीं है उसका। फिर मालिक ने इरशाद फरमाया व हलाइलु अबनाइकुम लज़ीना मिन असलाबिकुम, और जो तुहाडे सक्के बेटे ने ना सक्के बेटे उन्हां दी जिहड़ी बीवियां ने, यानी कि तुहाडी की लगी भला नो बहू जिन्होंने कहने हैं, व हलाइलु अबनाइकुम लज़ीना मिन असलाबिकुम, और तुहाडे जिहड़े सक्के बेटे हैं उन्हां दी बीवियां ने वो भी तुहाडे ते हराम ने। इतना लफ्ज़ सक्का भी आया, हालांकि ये भी हो सकता है वह हलाइलु अबनाइकुम, ये जो तुहाडे बेटे दी बीवियां ने वो तुहाडे ते हराम ने, लेकिन मालिक ने नायशा फरमाया मिन असलाबिकुम, जो तुम्हारे बेटे सक्के हैं इनदे तो फिर एक मसला निकलता है, इन नाल सक्के कहने की जरूरत पैगी सी भला, सक्के कहने की लोड़ पैगी, इनदे विच एक मसला है। मसला की है, सहाबा किराम फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मुंह बोला बेटा सीगा हजरत जैद, ये सरकार ने अपने को रखा सीगा, तो सरकार ने दसिया कि फरमाया कि मेरा बेटा है, और सरकार ने ऐलान भी किया सीगा कि ये मेरा बेटा है।
और इस वजह तो सरकार ने ऐलान किया सीगा कि ये बेली अपना सब कुछ छड़ के आया सीगा ते पिछू अब्बा लैन आया ना ते आप कहने लगे नहीं जी अब्बा जी नहीं आना। बस हुन अब्बा भी हुजूर हैं ते मां भी हुजूर हैं, सब कुछ हुजूर ही हैं। बस हुन गल्लां मुक गईयां ते बाप ने वापस भेज रहा। बाप ने बहुत तरले किए, पुत्र तेरी मां पिछ रोंदी है, तेरी भैनां रोंदियां ने। कहने लगे नहीं नहीं उन्होंने आपे सबर आ जाएगा, लेकिन हुन जिथे आ गए बस रहना इत्थे ही है। हालांकि ये गुलाम बन के आए सन। की बन के आए सन? डकैती हुई, डकैती दे विच डाकुआं ने इन्हां नूं पकड़ लिया, पकड़ के ते वेच छड़िया, विकदे विकांदे विकदे विकांदे विकदे विकांदे। हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप बहुत बड़ी ताजरा सन, आप दा लंबा चौड़ा कारोबार सी ते आप चूंकि उस वेले बंदे विकदे विकांदे सन ते ये विकदे विकांदे हजरत सईदा खदीजा दे माल च आ गए। जो सईदा खदीजा दे माल च आ गए तो जो फिर हजरत सईदा खदीजा दा निकाह हुजूर दे नाल हो गया ते फिर सईदा खदीजा ने उस निकाह च बतौर तोहफा हजरत ज़ैद हुजूर ने दे छड़े कि साडे कोलों तोहफा ले लो जी, सदके जावा उस तोहफे तू भी। और मतलब हुजूर दे कदमां च आ गए भाई। जो सरकार को लाके कि फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने प्यार इतना दिता, इन्ना प्यार दिता कि बाद फिर अब्बा लबदल बांदा मां कितनी देर हो गए, साला साल गुजर गया रोंदियां नूं कि मेरा पुत्र डाकू लै गया, फिर पता नहीं किन चला गया होना। तो फिर किसी ने खबर दे दी भी असीं हज करन गया सी मक्के, उत्थे तेरा पुत्र असीं वेख्या है। ठीक है, वो फिर प्यो नूं पता लग गया, प्यो लबदल बांदा आ गया, आगे पता किया हाँ जी किन्ने को रहिंदे, पता लग गया जी वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्हां दे कोल तुहाडा बेटा रहिंदा। उन्हां कोल गए, जाके आके अर्ज की हुजूर साडा बेटा तुहाडे कोल रहिंदा, मेहरबानी फरमाओ जिन्ने पैसे लैने साडे कोल लै लो। गुलाम ही है ना जी, वो विकदा विकांदा आया ते जिन्ने दे तुसी पैसे जिन्ने दा खरीदा साडे कोल वध पैसे ले लो, लेकिन साडा पुत्र दे दो, मां पिछ रोंदी भैनां रोंदियां ने, मेहरबानी करो तुसी करीम हो। सरकार फरमान लगे भी अच्छा जे तुसी लैके जाना ना तुसी आपां इदां करने ज़ैद नूं बुला लैने आ ते जो तुहाडे नाल जामन नूं तैयार होवे तुसी फ्री लै जाओ, कोई पैसा नहीं कोई रुपया नहीं, तुसी फ्री लै जाओ, लेकिन ये भी उन्हें पुछ के ले जाना है, जो जावे तो लै जाओ। तो अब्बा खुश हो गया, कहने लगे वाकई तुसी करीम हो जी, क्या बात है तुहाडी, असीं सुनिया सी तुसी बड़े करीम हो, वाकई करीम निकले हो। वो अब्बा खुश हो गया, चाचा भी नाल सी, वो भी खुश हो गया। लो जी तो गल बन गई, पुत्र ने या बिन वेखना तो उन्हें भज के आ जाना है, यह तो गल ही ठीक हो गई। बुलाओ जी हजरत ज़ैद नूं। हजरत ज़ैद आ गए। आपने फरमाया पुत्रा ये जानना है? अर्ज की हुजूर मेरा अब्बा जानने। सुभान अल्लाह, इन्हों जानना? अर्ज की हुजूर मेरा चाचा जानने। फरमाया तेनों लैन आए ने। अच्छा अब्बा जी तुसी मेरे अब्बे जरूर हो, चाचा जी तुसी चाचा जरूर हो, लेकिन रहना ना हुजूर दे कोल ही। फरमाया तू चला हो गया, असीं तेनों आज़ाद कराना है, तू गुलाम बने है, तेन गुलामी तो आज़ाद करने। अर्ज की हुजूर ओ अर्ज की अब्बा जी बाकी सारियां आज़ादियां नालों मदीने वाले दी गुलामी चंगी है, हुजूर दी गुलामी चंगी। हज़रत ज़ैद जब इंज नफी कर छड़ी ना जी नहीं जाना नाल, तब सरकार ने फरमाया आज तो बाद फिर तू साडा बेटा है भाई। सरकार ने ऐलान कर छोड़े, आज तो बाद इन्हों ज़ैद बिन हारिसा नहीं कहना, इन्हों ज़ैद बिन मुहम्मद कहना। सरकार ने अपने को रख लिया। वो बड़े हो गए, जो जवान हो गए, उन्होंने शादी हो गई। जिस औरत नाल शादी हुई सी आपस में बनी ना, जो बनी ना हज़रत ज़ैद नूं तलाक दे छोड़ी। जो तलाक दे छोड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस औरत का निकाह कर लिया, हुजूर ने निकाह कर लिया। मक्के च रौला पै गया, कहने लगे ओहो उंजे कहते हो कि बड़ा दीन है, आला दीन है, नबी है, ये कि ऐ अपनी नूह नाल निकाह की बैठे ने। जो इंज फतवे लग गए, जुड़ गए फतवे, तद रब्बे जुल जलाल एक रवायत चाहती कि आयत उदू नाज़िल की। फरमाया वा हलाइल अबनाइकुम लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, तुहाडे ओ नूहां राम ने जिहड़े तुहाडे सक्के पुत्र दियां ने, ये सक्का नहीं है, ये सक्का नहीं। मुहद्दिस फरमाते हैं ये भी आयत उदू नाज़िल हुई है ते एक उस आयत दे मुतल्लिक़ रवायत है सूरतुल अहज़ाब दी आयत है 22वें सिपारे दी, जिंदे मालिक ने नाल खातमुन नबीय्यीन दा जिक्र कीता। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। फरमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे विचों किसे मर्दां दे किसे बाप है नहीं गए। हाँ एक ही तुहाडे विचों किसे मर्द दे बाप नहीं हैं, ये फिर बाप नहीं है। जो बाप नहीं हैं तो फिर वो नूह भी सक्की ना लगी, जो सक्की ना लगी लिहाजा वो औरत इन्हां ते हलाल है। एतद करके वो आयत दा नुज़ूल भी इस वाक़े दे मुतल्लिक़ है। और ये वाली जो आखिरी जुमला मैं अर्ज करदा पिया, तद करके मालिक ने इरशाद फरमाया अल्लाज़ीना मिन अस्लाबिकुम, ओ वाले पुत्र जिहड़े तुहाडी पुश्त विचों ने ते जिहड़े तुहाडे को मुंह बोलिया बेटा तुहाडे को रहिंदा ना, अगर ओदी बीवी है, अगर उन्हें तलाक दे छोड़ी या तुहाडा वो बेटा फौत हो गया, जिहड़ा मुंह बोलिया बेटा है, वो फिर जिहड़ी औरत है वो तुहाडी सक्की नूह नहीं है, वो तुहाडी सक्की बैठे हो कि भाग गए हो।
वो तुहाडी सकी नो नहीं है, उहदे नाल निकाह हो सकदा। तद करके मालिक ने वंड कीती है मिन असलाबिकुम, जेड़े तुहाडे सके पुत्र ने उन्हां दी बीवियां तुहाडे ते हराम ने। फिर आखिर ते इरशाद फरमाया व अन तजमाउ बैनल उख्तैनी, फरमाया फिर ये भी तुहाडे ते हराम है कि तुसी इक्को टाइम दे विच दो भैणां इकट्ठियां निकाह च लै आओ। इल्ला मा कद सलफ, जो कुछ पहले हो चुकिया गुजर चुकिया, जो तुहाडे कोल पहले दौरे जहालियत विच गुनाह हो गए, गलतकारियां हो गईयां, अगर इन्हां रिश्तियां दे विचों किसी नाल तुसी निकाह कर चुके हो ते ओह तुहानूं माफ़ी है। लेकिन जदों हुण तुहाडे ते हुक्म नाज़िल हो चुके, अज तो बाद तुसी काम नहीं करना। इल्ला मा कसब, जो कुछ पहले हो गया ना असीं तुहानूं माफ़ कर दिंदे हां, लेकिन आइंदा तुसी ये काम नहीं करना। अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना मेहरबान है कि अगां पाबंद कराने वास्ते नाल मालिक ने पिछली माफ़ी का भी ऐलान कर छड़िया। हालांकि बेनियाज है, ना माफ़ करे तां भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। चलो माफ़ कर दिता, उसका जिक्र ना भी करे तां भी कोई परवाह नहीं उन्होंने, लेकिन मालिक ने पिछला जिक्र करके नाल मालिक ने शाह फरमाया कि असीं बड़े मेहरबान हाँ, असीं बख्शण वाले हाँ, तुहाडे पिछले माफ़ कर देने हाँ, लेकिन आइंदा फिर तुसी ख्याल करना है, आइंदा तुसी इन्हां रिश्तियां दे नेड़े करीब नहीं जाना है। लो जी, ये तुसी आयत सुनिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਚਾਚੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਮੀ ਨਸਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਆਂਦ। ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਂਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਤੀਜੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, भांजे का मामी नाल हो सकता है, लेकिन शरत है भी जो वो छड़ देवे या वो फौत हो जाए, इंज हो सकता है। अच्छा, ये आयत नंबर 23 अज आप पढ़ीए, चौथे सिपारे की आखिरी आयत है। जो किते ये वाली आयत पढ़न दिल करे, इहदा तर्जमा पढ़न दिल करे, यार वो रिश्ते पढ़ने ने सारे, फिर ये तफसीरां पढ़ो, ठीक है ना। जो तफसीरां पढ़ोगे फिर सारे रिश्ते जिन्ना वो वाले रिश्ते जिन्हों का जिक्र हदीस पाक दे विच है, फिर तफसीरां दे विच हदीस पाक भी मिल जांदियां, ठीक है। जो पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह एक कोई ना कोई तफसीर घर लिया के रखो, सीरत की किताब घर लिया के रखो अपने बच्चों को, ताकि घर दे विच बच्चों को कई पढ़न का शौक होंदा है, वो फिर बच्चे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़न, कुरान पाक की तफसीर पढ़न, कुरान पाक का तर्जमा पढ़न। इंज दियां चीज़ां मुहैया करना अब्बे की जिम्मेदारी है। तो जे अब्बा हर वेले घर सैंडविच ते बर्गर लैके आवे ते शवारमे लैके आवे ते कदी इदां दी किताब ना लैके आवे, हाँ लैके आई पुत्र तेरे स्कूल की किहड़ी किताब चाहिए है, फिर क़यामत वाले दिन ये वाली औलाद अब्बे के खिलाफ आ जाएगी। यार लाड़ भी कोई किसी गल का लाड़ होंदा है, ये ना वे लाड़ कल नूं फाया बनया होवे, उस लाड़ का क्या फायदा, ये लाड़ कल नूं फाया बन जाना है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर बीवी नाल बड़ा प्यार होंदा है, होना चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है बीवी नाल प्यार है, लेकिन जो बीवी नाल प्यार है वो भी तो किस राह दा होंदा है ना जी। अगर मिसाल तौर पर जी बीवी कपड़े ना धोवे, बीवी कपड़े जो धो छड़े ने तीसरी करके तो नहीं देंदी, फिर तुसी किस सलूक करोगे उहदे नाल, क्यों जी। आए दिन रोजाना लड़ाई होएगी, या कर चमचे चलणगे या थापे चलणगे, क्यों जी, कुछ ना कुछ तो होना ना। आज रोटी लेट सवेर पकाई है, तद भी मैं रोजाना दुकान पर जाना, सारा दिन मैं दुकान पर कपना, तू घर बैठी रोटी नहीं पका सकती। सुबह टाइम नाल नाश्ता बना कर बच्चों टाइम नाल तैयार कर स्कूल भेजा कर, फिर उन्होंने जिम्मेदारी होंगी। तो जी औरत जिम्मेदारी पूरी ना कर सके ना, फिर वो घर दे विच फसाद होंदा है, बिगाड़ पै जाता है। ये भी औरतों भी चाहिए, औरतां भी सुनन भी अगर घर का निज़ाम चलाना चाहिए ना बेहतर चले, तो फिर औरतों चाहिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करन। अगर मर्द जो बाहर जाके सारा दिन दुकानदारी करे, मुलाजमत करे, नौकरियां करे, हम जो बापड़ा वाले सरकारी मुलाजम कितनी औखी मुलाजमत होंगी, खंभे ते बेचारे चढ़े होंगे ने, उत्थे जाके बिजली नाल मौत नाल खेडते होंगे ने, कई बापड़ा ने मौत भी वाक़या हो जाती है। हाँ, उत्ते ड्यूटी करते करते वो जो औखे सौखे हो रहे हैं, किन्ना वास्ते हो रहे हैं, वो बीवी नूं घर पर्दादारी दे विच बिठा के रिज़क खिलाण वास्ते वो काम करते पे ने, ठीक है। औरतों नूं घर बिठा के इज्जत ना बिठा के बापर्दा बिठा के हलाल रोजी कमा के लिया के खिलाना, फिर बच्चे नूं इंज पालना, ठीक है। फिर बीवी की जिम्मेदारी है कि अपने घर दे विच रह के अपने जिहड़े खामद है, जो बाहरों खामद थकिया थकाया आवे, अगू औरत इतने आला अखलाक दे विच बैठी होवे, इतनी आला बिहेव दे विच बैठी होवे, अच्छे माहौल दे विच बैठी होवे कि जो खामद बाहरों आवे तो उहदे नाल गुफ्तगू औरत ऐसी करे कि उहदी सारी थकावट उतर जाए। तो जो बंदा बाहरों आवे तो अंदर घर वड़े तो बीवी का मूँह बनया होए, ठीक है ना जी, तो फिर वो पटाखे तो पैने ही पैने, क्यों जी, फिर फसाद पैना ही पैना है ना। ना औरत की जिम्मेदारी है कि जो खामद बाहरों घर दहलीज दाखिल होवे, अगू औरत इतनी आला मूड च होवे, इतनी आला अखलाक च बैठी होवे
इतने अच्छे अल्फाज ना बुलावे अपने खामद नूं कि उनका दिल खुश हो जाए। क्यों जी, उनकी थकावट फिर उन्होंने भुल जाता है कि वाकई मैं काम करता रहा, मेहनत कर। ये औरत की जिम्मेदारी है। सही बुखारी के हदीस पाक नबी पाक अलैहि फरमाया जन्नत दी हुरां ना, जन्नत दी हुरां ए जे तुहाडे मेरे खाते च जन्नत दी हुरां लिखियां पईयां ने, जे अपने मुकद्दर जन्नत है ते वो हुरां भी अपने मुकद्दर च लिखियां पईयां ने। फिर जे जन्नत दी हूर है ना, वो तकदी है थले जमीन ते। अगर बीवी लड़ाई करे ना अपने खामद दे नाल, बीवी लड़ाई करे, हुजूर फरमाते हैं जन्नत की जी हूर है उस बीवी ते लानत भेजदी है। वो औरत हूर जड़ी है उस बीवी ते, उस औरत ते लानत भेजदी है। कहती ओ जालिमा, तू जालिम औरत है कि थोड़ी देर वास्ते ये तेन मिले है, तू इनकी खिदमत ना कर सकी। जो पक्का पक्का साढ़े को आ जाएगा, असं खिदमत करके दसांगे भी असं खिदमत किदा करनी है। थोड़ी देर वास्ते तेरे को है ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जो मौत आ गई ने मार के साढ़े को आ जाना है। कुल्लू मन अलैहा फ़ान, हर शय फानी है, हर शय खत्म हो जाएगी। ते आरजी तौर पर तेरे वास्ते तेरे कोल है। जी आरजी शय हो ना, आरजी शय बंदा उनकी बड़ी एहतियात करता, नहीं भाई मंगवी है, बैठे हो आरजी। अब बाहर तुम दुकान बाजार च टुरो ना, दुकान ते लग्या होंदा बोर्ड आरजी लैट। ਇਹਦਾ मतलब की होंदा है, पक्की पक्की नहीं देनी, आरजी लै जाए जे शादी ब्याह ते, वो लिखा होंदा बकायदा आरजी लैट सर्विस। ठीक है भी आरजी तौर पर लैट करनी हो तो साढ़े को लैट लै जाए। तो फिर जी लैट उपराई शै को जनरेटर आ गया, लैटा शैटा शादी ब्याह ते आ गया ना, फिर बंदा बड़ी एहतियात करता बचा के रखा जी एवं कि गल ना पै जाए। ये तद करके जो दुनिया ये सारी आरजी है, रिश्ते आरजी, रहना आरजी, लेकिन जो पक्का पक्का सिस्टम है वो आखरत वाला सिस्टम है। अंदाजा करो जिथे असं आरजी तौर पर रहना उत्थे असीं किन्ने पक्के होए पे हैं, और असीं किन्ने पक्के होए पे हैं। मैंने एक छोटी जी मिसाल याद आ गई, वो मैं सुनाना चाहना, फिर आप दुआ करने हैं जी। साढ़े एक बड़े मुअज़्ज़ज़ बड़े मोतबर आलमे दीन, वो फरमांदे मैं बाहर गया दुबई ते मेरा विजिट होया, उत्थे कई जो पाकिस्तानी रहायशी सन, उन्होंने पता लग गया तो कोई मिलने वास्ते आ गए, कोई मुलाकात वास्ते, कोई ज़ियारत वास्ते, कोई किवें महफिल वास्ते अटेंड करने वास्ते आ गए। तो वो फिर मैनू कोई अपने क्वार्टरां ते लै गए, कोई क्वार्टरां ते लै गए। जो असीं गए ना उन्होंने क्वार्टरां ते, मैं कई जानता सीगा, पाकिस्तान दे विच उन्हां दी बेहतरीन कोठियां, उत्थे वो क्वार्टरां विच रहिंदे सन। वो मैं पूछा यार उत्थे तुहाडी लाहौर बड़ी बेहतरीन कोठी है, वो फलान जगह ते डिफेंस दे विच है, या बैरिया टाउन दे विच है, या फलान जगह ते इत्थे तुसीं क्वार्टरां तरले मरले मारदे बंदे हो, ते इत्थे भी तुसीं कोठी शोठी क्यों नहीं बनाते भाई? कहंदे नहीं हजरत इत्थे ते आरजी तौर पर आए हैं। बैठे हो इत्थे नहीं कोठियां बनानी, इत्थों ते कमाई करके उत्थे भेजनी जिथे पक्के रहना है। यानी पाकिस्तान साडा मुल्क है, असीं उत्थे पक्के पक्के रहना है, साडा पूरा खानदान उत्थों दा असीं उत्थे रहना है। इत्थे ते असीं आरजी तौर पर आए हैं, जिथे आरजी तौर पर रहिए उत्थे फिर तो नहीं ना कोठी बनावी दी। बैठे हो आ फरमान लगे लो जी आही गल तो मैं तुहानूं समझाउण वास्ते गल पूछी। सोनियो जिथे आरजी तौर पर रहीदा उत्थे कोठियां नहीं बनाई दी, जिथे आरजी तौर पर रहीदा उत्थे माल नहीं बनाई दे, माल उत्थे बनाई दे जिथे पक्का पक्का रहना होवे। दुनिया सारी आरजी सोनियो, अगर कोठी बनानी है तो जन्नत दी बनाओ, अगर महल बनाना है तो जन्नत दा बनाओ। जेड़ा इत्थों दी कोठी बना के ते वेला गा टुर गया, उन्हें की खरीदिया भाई, उन्हें की कमाई की थी भी इत्थों कोठी बना के इत्थे छड़ के आप अगा चला गया। इत्थों कोठी बना के पुत्रां दे हवाले करके लै पुत्र हुण तुसीं मौजा करो, मैं जा रहा, पोतियां दे हवाले कर चल, नहीं चलिया। ये कोई दनाई भी नहीं है, अकलमंदी नहीं, ये बेवकूफी है कि उत्थे कोठी बना के बंदा उत्थे छड़ के आ जाए। हुण दुबई की कमाई करके दुबई कोठी बना के उत्थे जमीन छड़ उत्थे खरीद करके सारे उत्थे ला के बंदा वेला आ जाए, दसो दनाई है? जिवें ये दनाई नहीं ना, इवें आ भी दनाई नहीं है। लेकिन इत्थे असीं आके झल्ले हो जाने सारे, इत्थे आके साडी अखां दा पर्दा पै जांदा है। यह गल सुनी ना असीं इत्थों सुन के इत्थे छड़ देनी, बाहर जाके साड़ी जिथे सूई अड़ी साड़ी उत्थे पक्की है। क्यों जी? असीं उत्थों टस मस होने, कोई टस मस नहीं, जो साडा टारगेट है वो टारगेट से पूरा करना है, उत्थे कोई टस मस असीं नहीं होंदे। बिल्कुल गल बहुत अच्छी की मौला साहब ने, गल बड़ी चंगी की है, लेकिन साड़ी सूई उत्थे ही है। क्या गल इस गल करने का फायदा या गल सुनने का क्या फायदा? असा तो फिर गल दस छड़ी, अगे तुहाडी मर्जी है, अब जिसका जी आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिया जला के सरे राह रख दिया है। अल्लाह पाक तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। अफजल